अगले तीन प्रश्न प्रश्न संख्या 25 से 27 तक दिए गए परिच्छेद पर आधारित हैं। परिच्छेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। परिच्छेद आधुनिक सूचना और संचार तकनीक पर आधारित है, उसके बारे में है। हम सीधे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन कथन दिए गए हैं, आपको यह बताना है कि कौन सा कथन सही है या कौन से कथन सही हैं। कथन एक, अमेरिका में सभी घरेलू उड़ानों में अब इंटरनेट संयोजकता उपलब्ध है। कथन दो, कुछ लंबी दूरी की उड़ानें अब इंटरनेट संयोजकता प्रदान करती हैं। कथन तीन, बिजनेस हवाई यात्री उड़ानों में वाईफाई की सुविधा के विकास से खुश नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है या कौन से कथन सही है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम परिच्छेद का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि कथन एक सही नहीं है। इसके लिए हम परिच्छेद के पहले अनुच्छेद की इन पंक्तियों को संदर्भित कर सकते हैं कि विमान के यात्री के लिए विमान यात्रा एक आरामदायक बात होती है जहां कुछ घंटों के लिए फोन और ईमेल से मुक्ति होने के साथ ही संभवतः अच्छे विचारों का सृजन भी होता है। हालांकि 2000 ईस्वी की शुरुआत से इस सुखद यात्रा में विघ्न पड़ने लगा है। अमेरिका में घरेलू उड़ानों में हवाई वाईफाई अब सामान्य होने के साथ लंबी दूरी की उड़ानों में भी उपलब्ध है। तो इससे पता चलता है कि कथन एक सही नहीं, किंतु कथन दो सही है कि लंबी दूरी की उड़ानों में भी उपलब्ध है। कथन एक सही इसलिए नहीं है कि क्योंकि सभी उड़ानों में संयोजकता उपलब्ध नहीं है, सामान्य होने लगा लेकिन सभी उड़ानों में उपलब्ध नहीं है। और कथन दो इसलिए सही कि कुछ लंबी दूरी की उड़ानों में इंटरनेट संयोजकता उपलब्ध है, जैसा कि परिच्छेद में बताया गया है। कथन तीन सही नहीं क्योंकि इसका उल्लेख परिच्छेद में कहीं भी नहीं किया गया है। परिच्छेद में यह नहीं कहा गया है कि बिजनेस हवाई यात्री उड़ानों में वाईफाई की सुविधा के विकास से खुश नहीं है, बल्कि केवल यह कहा गया है कि विमान यात्रा आरामदायक बात होती है जहां कुछ घंटों के लिए फोन और ईमेल से मुक्ति होने के साथ ही संभवतः अच्छे विचारों का सृजन भी होता है। तो इससे पता चलता है कि प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। अगला प्रश्न, दो कथन दिए गए हैं और आपको यह बताना है कि दोनों में से कौन सा कथन सही है, कौन से कथन सही हैं, या दोनों ही कथन सही नहीं हैं। प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 कि विमानों के संचार प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, विश्व भर में उड़ान संचालक एक ही प्रकार की संचार प्रणाली का उपयोग करते हैं। कथन दो, पृथ्वी से वायु आधारित संयोजन प्रणाली उपग्रह आधारित प्रणाली की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम परिच्छेद पर विचार करें तो पता चलता है कथन एक सही नहीं है, क्योंकि परिच्छेद में यह नहीं कहा गया कि विश्व भर में उड़ान संचालक एक ही प्रकार के संचार प्रणाली का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार कथन दो भी सही नहीं है, क्योंकि परिच्छेद में कहीं भी पृथ्वी से वायु आधारित संयोजन प्रणाली और उपग्रह आधारित प्रणाली की तुलना नहीं की गई है कि दोनों में से कौन अधिक लोकप्रिय है। अतः प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, आपको यह बताना है कि दोनों में से कौन सा कथन गलत है, या दोनों ही कथन गलत हैं, या दोनों ही कथन सही हैं। कथन एक, विमानों में इंटरनेट पहुंच प्रदान करने के व्यवहार्य प्रणाली के विकास में बोइंग असफल रहा। कथन दो, उपग्रह संचालकों द्वारा इंटरनेट की गति में वृद्धि इंटरनेट से संबंधित सेवाओं में बढ़ोतरी करेगी। इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम परिच्छेद पर विचार करें तो पता चलता है कि कथन एक सही है, अर्थात इसके लिए हम इस पंक्ति को संदर्भित कर सकते हैं कि लेकिन यह सेवा कभी वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं बन पाई, क्योंकि यंत्रों के लगाने एवं परिचालन की लागत अधिक थी और अंततः सेवा बंद कर दी गई। जबकि कथन दो गलत है कि उपग्रह संचालकों द्वारा इंटरनेट की गति में वृद्धि इंटरनेट से संबंधित सेवाओं में बढ़ोतरी करेगी। तो इसमें सेवाओं के विस्तार के बारे में बात की गई है परिच्छेद में,
न कि गति के वृद्धि के बारे में। इस प्रकार कथन 2 जो है उसका उल्लेख नहीं किया गया, इसलिए कथन 2 गलत है, जबकि कथन 1 सही है। अतः प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है, जिसके अनुसार कथन 2 गलत है।